अस्सलाम वालेकुम। आपकी वॉइस कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों का? तो यारों हर कोई करा दे। नंगे पैर क्रिकेट से एंजॉय आप कर रहे हैं। मौसम की सख्ती के बावजूद देखें जी, इस बागे जिना की मोहब्बत में डार साहब से लेके शफकत साहब, एवरीबॉडी जी क्लैप कीजिए सबके लिए। क्या हाल है? सेटल डाउन होते जाएगी। आज भी मैच में बैठे थे। आउज़बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल फ्यू कमेंट्स अबाउट दिस क्लब। ये क्लब जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है, सिद्धू साहब ने अपनी मोहब्बत से शुरू किया था। मुझे आज मैं ग्राउंड से पास गुजरूँ, वो क्रिकेट ग्राउंड से स्टार्ट लिया था और आज ये कायम गायम में बड़ी खुशी है कि आप लोगों के लिए सेहत का इस्लाम बांट रहे हैं। और लार्नर गार्डन एक तरह की गार्डन है हमारा, बहुत खूबसूरत बाग है का, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रीन, वेरी लश, जहाँ पर डेली फ्री योगा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है और हम मशहूर है कि आप लोग इसको कंटिन्यू रखे हुए हैं और लोगों को दावत दे के लाते हैं। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अपने 2 मेंबर पूरे नहीं किए दावत देके, कुछ रिक्वेस्ट है कि अपने अपने 2 मेंबर पूरे करें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने 2 लोगों को दावत देके मेरे समेत हमने ग्राउंड में लाना है। मैं तो खैर बहुत सारे लोगों को लाया और लेकिन आप लोग इंडिविजुअली जिन लोगों ने दावत दी उसको उस पर जरूर काम करें। पहली बात ये दूसरा, अफगानी साहब का लीडरशिप में पौधा लगा हुआ। आज जो उनकी शिरकत है मशहूर करा रहे हैं, दारा साहब नई जगह चले गए, बाकी लोग नई जगह चले गए और खुशी की बात ये सेकंड शिफ्ट लोग लेट कमर से जो हमारे से उनके एतराज पर लेट आते हैं, आप जल्दी करके लेते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे तमाम हुआ है। वेरी गुड यार। तो आज का सेशन थोड़ा सा जेंटल योगा होगा, उसको मैं लेके चलता हूँ। तो आइएगा, हम आप सबसे पहले लेट के पोज करेंगे। उस पोज का नाम है रीइंक्लाइन ट्री पोज। ट्री पोज हम खड़े करते हैं नॉर्मल, जब हम लेट के करें उसको, जब भी कोई पोज लेट के हो उसके साथ रीइंक्लाइन का वर्ड ऐड हो जाता है, बाकी पोज का वही नाम करता है। तो ये प्लीज लेट जाइए। बिग इनहेल थ्रू योर नोज, सांस भरें belly में, ओपन योर माउथ, राइट अपना पेट करें, सांस को इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट के साथ घुटने को लगाया आपने, सांस भरा हुआ belly में और एक्सेल करते हुए राइट पांव का तलवा लेफ्ट थाई के इनर साइड पे रखिएगा, जिसे हम डक्टर मसल कहते हैं, और लेफ्ट पांव को सीधा करके फ्लेक्स कर ले, अपनी तरफ कर ले और दोनों पांव साइडों पे ओपन कर दे या दूसरा ऑप्शन कैक्टस आर्म, और तीसरा चेन अपनी हल्की सी चेस्ट की तरफ और आंखें बंद कर लें। अब आपका काम है कि सांस इनहेल करना है, बेली को एक्सपैंड करना है
और नाक से सांस को एक्सेल करना है। हम इसे कहते हैं स्लो इनहेल स्लो एक्सेल, जिससे हम तकरीबन 6 सेकंड में सांस भरते हैं और 6 सेकंड में आउट करते हैं। जो दूसरा इसका तरीका क्या है, साइलेंटली से इन सांस भरेंगे और साइलेंटली से आउट और सांस को एक्सेल कर देंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6, देखिए पूरी बैली एक्सपैंड होगी आपकी बैलून की तरह। एक्सेल 6 5 4 3 2 एंड 1। जिसको आपने ढीला छोड़ देना है ताकि आपकी बॉडी आपकी सेटल हो जाए, ग्रेविटी की फोर्स पूरा आपको कर दिया बॉडी के ऊपर। इनहेल 1 2 3 4 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2। इनहेल 1 2 3 4 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। दोस्तों जब हम ये स्लो इनहेल करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे काम होता है। हमारे नर्वस सिस्टम में 3 निजाम है, ANS ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमेशा फाइट एंड फ्लाइट में होता है और पैरा जो है वो आपका साफ होता है बिल्कुल। तो इसको अलाइन करना होता है। जब हम स्लो ब्रीथ करते हैं तो हमारे तीनों निजाम नर्वस सिस्टम के फिक्स होते हैं दोस्तों, इसलिए हम स्लो ब्रीथिंग करते हैं। तो बिग इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ एंड रिलैक्स। ये जो बिग इनहेल करके आउट करते हैं इससे हमारा निजाम रिफ्रेश होता है, जिससे आप अपने मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं उसी तरीके से। धीरे धीरे दोस्तों राइट हाथ लेके राइट घुटने के नीचे और इनहेल करते हुए ऐसे घुटना उठाइएगा और अपने घुटने को पकड़े और इसको अपने क्लॉकवाइज अपने रोटेशन देनी है राइट हिप जॉइंट को। 3 दफा आपने इसको सीधा करना है और 3 दफा आपने उल्टा इसको रोटेट करना है। या दूसरा ख्याल क्या है, जैसे 0 बनती है आप 0 बनाने की कोशिश करेंगे और ऑटोमेटिकली ये साइकिल पूरा हो जाएगा। और फिर 3 साइकिल रिवर्स कीजिएगा। ये तरतीब आपने खुद से मेरे आवाज के साथ करते जाए और अपने सांस को चलते रहने नाक और बैली से। अब आपने सर्कल कर लिए पीर अपने, अब अपना राइट हाथ ऊपर कर ले, राइट साइड पर खेलिए आसमान की तरफ और लेफ्ट हाथ से राइट की तरफ पकड़े, सांस भरे बैली में और एक्सेल करते हुए इसको पुश करते हैं लेफ्ट साइड पे। इसको हम कहते हैं रेइंक्लाइन ट्विस्टिंग पोज है। और देखिए आप आपका राइट शोल्डर मैट कर रहे उतना आपने करना जितना शोल्डर आपका मैट कर रहे। आप जो राइट पांव का अंगूठा जमीन पर टच कर लें या इसको लेफ्ट थाई के ऊपर रख लें, जो आपको आसान लगता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए जिंदगी में आपने जबरदस्ती नहीं करनी और जेंटल योगा हम बहुत स्लो भी करते हैं और साफ भी करते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे तो आपका लेफ्ट फिंगर जो है राइट घुटने के ऊपर है, दूसरी एल्बो नीचे टच कर गई है और जिसको वो ढीला छोड़ दें और फिर उसी तरीके से आप अपना सांस लें नोज और बैली से। और दोस्तों ये जो पोज अभी हम कर रहे हैं ये आपको स्पाइन के जो पेशेंट्स हैं जिनको शटीका की पेन होती है उनको इमीडिएटली कराएं। 3 मिनट से देर पोज में इमीडिएटली उनको 70-80% रिलीफ मिल जाएगा। इतना अच्छा पोज है ये। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। आपके पास कंट्रोल में सांस दोस्तों आपने चलाना है, भरना है बैली में और बैली खाली करनी है। बिग इनहेल थ्रू योर नोज और एक्सहेल करते दोस्तों वापस आइएगा घुटने को लेकर। आप दोनों हाथों से घुटना लॉक कर लें अपनी चेस्ट के साथ। पांव को ढीला छोड़ दिया अपने राइट पांव को, सांस भरे बैली में और एक्सहेल करते हुए सर उठाइए दोस्तों। अपने घुटने को शोल्डर ढीले रखिएगा, घुटने को किस करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होता जबरदस्ती नहीं करनी है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। आपने यहाँ करीब आए, अब सांस भरते सर वापस लाए मैट के साथ और एक्सहेल करते दोस्तों राइट लेग को सीधा करते हैं। देखिए बॉडी में एक लहर आएगी। अब दोस्तों सेम पोज हमने दूसरी साइड पे करना है और इनहेल करते हुए लेफ्ट घुटना प्लीज अपने चेस्ट के साथ लेके आइएगा, सांस भरे बैली में और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पांव का तलवार राइट थाई के इनर साइड के ऊपर टच करते हुए जमीन पे ड्रॉप करते हैं दोस्तों।
अब अगर हमारे पास यहाँ पे गद्दी हो या ब्लॉक तो हम लेफ्ट घुटने के नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। और दोनों बाजू उसी तरीके से कैक्टस थैलियां आसमान की तरफ या बाजू साइडों पे खोल दे। वो देखिए जहां पे आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, राइट पांव को थोड़ा फ्लेक्स कर सकते हैं और जिस्म को ढीला छोड़ दे, वो चिन्ह अपनी हल्की सी चेस्ट की तरफ और आंखें बंद। और फिर दोस्तों तरीके से सांस इनहेल करेंगे। बेली में इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। थर्ड टाइम फिर इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। फिर दोस्तों इनहेल कीजिएगा सेकंड लास्ट 1 2 3 4 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 and 1। Big inhale through your nose, open your mouth, दोस्तों धीरे धीरे लेफ्ट हाथ लेके लेफ्ट घुटने के नीचे और इनहेल करते हुए ऐसे घुटना उठाइएगा और घुटना पकड़ के दोस्तों उसी तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करना है आपने 3 दफा और फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है ताकि लेफ्ट हिप जॉइंट की रोटेशन आ जाए दोस्तों उसी तरह से 3 दफा। फिर आपने रिवर्स कीजिए दोस्तों, स्लो आप कर रहे हैं, कोई तेजी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, धीरे धीरे बिल्कुल दोस्तों धीरे धीरे। अब दोस्तों अपना राइट हाथ से लेफ्ट घुटना कैच करें और लेफ्ट बाजू ऊपर कर दे, लेफ्ट साइड पर सांस भरे बेली में और एक फील करते दोस्तों ट्विस्ट कर दे इसको राइट साइड पे। आप अपने राइट पांव को घुटना जमीन से टच कर लें या इसको लेफ्ट थाई के ऊपर रख ले, पांव को जो आपको आसान लगता है वो कीजिए। और उसी तरीके से अपने लेफ्ट शोल्डर को ढीला, बॉडी को ढीला छोड़ दें और सांस लाएं उस तरह के नोज और बेली से। कम से कम 3 सांस हम जरूर लेते हैं, 3 से 5 ब्रेथ होते हैं हमारे। 5 ब्रेथ में 1 मिनट लगता है, स्लो भरे अगर वो 6 सेकंड में 6 सेकंड में आउट। अगर आपने आपकी तरतीब आपने कम रखनी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन दिस इज द नॉर्मल वे। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस इनहेल करते दोस्तों वापस आइएगा और अपना घुटना चेस्ट के साथ लॉक कर ले, दोनों हाथों में हाथ डाल के सांस भरे बेली में। अब सांस को एक्सहेल करते सर उठाएं, शोल्डर को ढीला रखिएगा, अपने घुटने को किस करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता जबरदस्ती नहीं करनी। इनहेल करते हुए सर वापस और एक्सहेल करते दोस्तों लेग स्ट्रेट। अब दोस्तों यहां से हम एक और पोज ऐड करते हैं, कल मैंने नहीं करा था, बनाना पोज। ये भी अगेन अपने स्पाइन पोजीशन की पोज है। अपने राइट लेग को राइट साइड पे लेके आए, जितना आसानी से ला सकते हैं जहां पे कंफर्टेबल है, और धीरे धीरे लेफ्ट पांव पे मूव करें। इसको लेफ्ट पांव को उठा के राइट पे रखते, नहीं रखा जाता तो जबरदस्ती नहीं करनी। और ऊपर दोनों बाजू है, अब ऊपर राइट बाजू, दोनों बाजू ऊपर कानों के बराबर लेके जाएं और धीरे धीरे लेफ्ट बाजू अपने लेफ्ट कान के साथ लगाएं और राइट हाथ से लेफ्ट रिस्ट जॉइंट को कैच कर लें और इसको हल्का सा पुल कर दें और अपने चेस्ट को हल्का सा मूव करके उसको भी राइट साइड पे ले आए। तो देखिए बनाना शेप बन गई, लेकिन दोनों सिटिंग बोन्स आपके मैट के साथ टच करने चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और अपने चाहे लेफ्ट पांव को थोड़ा फ्लेक्स कर ले, राइट को फ्लेक्स कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और चिन अपनी हल्की चेस्ट की तरफ अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें और देखिए एक नेचुरल विरने बन गया। बना आपको लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच आ रहा है, रिस्ट लेके लेफ्ट हील तक स्ट्रेच है आपको बॉडी में, और अपने सांस लाइन उधर बेली से। याद रखिएगा हमेशा आपने स्लो ब्रीथ करना है। स्लो ब्रीथ में 6 सेकंड में सांस है, 6 सेकंड में सांस आउट। तरतीब मैंने आपको बता दी है। अपने ध्यान अपना बेली के ऊपर लाएंगे, बेली ऊपर उठेगी, बेली डाउन होगी और नोस्ट्रल में ध्यान ला सकते हैं। अगर आपने फोकस करना है कि हवा टच करती नोस्ट्रल को इन हो रही है और इन्हीं नोस्ट्रल को हवा टच करती आउट हो रही है। आप अगर मजीद फोकस करें तो अपने हवा का टेम्परेचर नोट करें, जो हवा अंदर जा रही नाक में उसका टेम्परेचर क्या है, जो हवा बाहर जा रही है उसका टेम्परेचर क्या है। Inhale and exhale through your nose. सांस पर दोस्तों, ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड।
features in mind. Breath is the remote control of our mind, दोस्तों. Inhale and exhale through your nose. दोस्तों ये कम से कम 5 ब्रेथ आपने लाजमी लेने होते हैं यहाँ पर. धीरे धीरे दोस्तों अपने सांस को इनहेल करते लेफ्ट पाँव उठाए ऊपर और एक्सहेल करते नीचे टच किया. धीरे धीरे वापस लाएं दोनों लेग को सेंटर में. और उसी तरीके से सेम पोज दोस्तों दूसरी साइड पे करना है. अब लेफ्ट पाँव को लेफ्ट साइड पे लेके ये प्लीज, और धीरे धीरे राइट पाँव उठा के इसे लेफ्ट पे रखें और अपनी टोर्स हो जाओ ऊपर, उसको भी लेफ्ट साइड पे ले और अपना राइट पाँव जो भी ऊपर रखा आपने उसी अंदाज से अब लेफ्ट हाथ से राइट रिस्ट हैंड पकड़ ले और इसको अपने मूव करते हैं हल्का सा लेफ्ट साइड के ऊपर. और लेकिन दोनों सिटिंग बोन्स आपके जो है वो जमीन से टच करने चाहिए. अब देखिए अपना अपने तुझो दे अपने पाँव को थोड़ा फ्लेक्स कर ले और अपने राइट हील से लेके राइट रिस्ट हैंड का पूरा स्ट्रेच आ गया आपको राइट साइड पे. और उसी तरीके से आपने 5 सांस लेने हैं स्लो दोस्तों. प्लीज इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 सांस भर के एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1. इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6. एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1. इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4 5 6. एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 and 1. Big inhale through your nose, open your mouth. तो धीरे धीरे अनरैप करें अपनी बॉडी को प्लीज. धीरे धीरे अनरैप कीजिएगा उसी अंदाज से. प्लीज अपने दोनों हाथ लाएं वापस बॉडी के साथ. दोनों घुटने बेंड करके कैच कीजिएगा. देखिए स्पीकर क्या हो रहा है यार. दोनों घुटने खुले साइडों पर हल्का हल्का वाइब्रेट करें लेफ्ट एंड राइट. और देखिए लोअर बैक की स्पाइनल मसाज आपकी कैसी फील हो रही है दोस्तों आपको. Inhale and exhale through your nose. अब दोस्तों दोनों घुटने अपने हाथों में हाथ डाल के लॉक करें अपने घुटनों के बाहर और अपने मूव करना है बॉडी को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. लेग को पुश करेंगे बॉडी ऐसे ऊपर उठेगी और ऐसे धीरे 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 धीरे. और उठे दोस्तों बैठिए प्लीज. कमर दोस्तों दोनों सिटिंग बोन जो दोबारा बैठ गए. लेकिन प्लीज ये चीज याद रखिए जब हम ये सिटिंग पोस्चर बैठे, ये पहला पोस्चर जहाँ में आप अपनी कमर के ऊपर जुल्म करते हैं वो क्या है आप गौर से नोट कीजिएगा. लेकिन आर्मी हम ऐसे बैठते हैं. अब मेरे सर पे हाथ रखा मैं अपनी स्पाइन को 32 वर्टिकल को अलाइन करने लगा हूँ. कितना फर्क पड़ा हाइट का. हर बच्चा मर्द औरत जहाँ घरों में बैठते हैं कुर्सियों पे जमीन पर बेड पर यही करते हैं. ये अपनी हैबिट बनानी, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है. ये सभी जो ब्रिक्स हैं इनकी अलाइनमेंट बड़ी जरूरी है. तो ये सभी होती है जब अपनी सिटिंग रूम है दोनों अंदर के इसको ऊपर कर देते हैं. अदरवाइज नहीं जरूरी. तो आइए दोस्तों हम अपनी ब्रीथिंग एक एक्सरसाइज करते हैं. ध्यान मुद्रा जिसको कहते हैं. ये फोकस के लिए होता है. ऐसे इस अंदाज से बैठते हैं. अदरवाइज आप ऐसे ही बैठ सकते हैं हाथ पैर रख के. आप ऐसे भी बैठ सकते हैं जो आपको आसान लगता है. कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. आपने असल जो काम है अपने सांस को चलाना है. तो उसी अंदाज से दोस्तों अपने सांस हम जो है वो फ्लाइंग इनहेल कीजिएगा 1 2 3. आप अपने पास करना है. अब देखिए मैंने लोअर बैली में सांस भरा 3 तक. अब 3 तक मैं ऊपर सांस भरूंगा 4 5 6 और एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1. कोशिश करें आपके कंधों में मूवमेंट आए सांस लेते हुए. इनहेल कीजिएगा 1 2 3 पास फर्दर ऊपर बढ़िएगा सांस 4 5 6. एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1. थर्ड टाइम इनहेल कीजिएगा 1 2 3 पास. इनहेल कीजिएगा 4 5 6. एक्सहेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1. इनहेल कीजिएगा 1
2 3 4 5 6 एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1 बिग इनहेल थ्रू योर नोज। जब हम बिगिन करते हैं पूरी बैली को हम भरते हैं एकदम से और मुंह खोल के सा के साथ आउट कीजिएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। देखिए ब्रीदिंग ऐसी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पोज है बटरफ्लाई पोज है दोस्तों। बटरफ्लाई पोज ऑफ कोर्स कॉमन है, लेकिन वो लोग जिनकी बैली बड़ी हो, जिनको कमर की दर्द की प्रॉब्लम हो, वो हमेशा हाथ ऐसे पीछे रखा करें और देखिए ऐसे चेस्ट को एक्सपैंड के दोनों शोल्डर ब्लेड को पीछे कंट्रैक्ट किया और ये हल्का हल्का घुटनों को वाइब्रेट करना। तो ये उन लोगों के लिए जो बेचारे हेल्दी हैं, जिनके साथ बैठना नहीं कर सीधा हो गए, तो ये बहुत आसान है। जहाँ कंफर्टेबल हाथ आप रख लें, लेकिन यूँ नहीं बैठना थे, ऐसे बैठना ताकि शोल्डर आपके एक्सपैंड हो जाए और दोनों शोल्डर ब्लेड पीछे कंट्रैक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे फील देखोगे कि इंक्लाइंड होगी बॉडी, थोड़ा सा एंगल बन जाएगा और आंखें बंद करके आप करेंगे तो मेडिटेटिव पोज हो जाएगा। अब ये ऑप्शन तो उन लोगों के लिए जिनके बैली बड़े हों या जिनको कमर की दर्द की प्रॉब्लम, लेकिन जो नॉर्मल लोगों के लिए वो क्या, वो अपने पाँव को ऐसे करीब करें, दोनों हाथों में हाथ डालें, ऐसे पाँव को पंजे से लॉक करेंगे और चेस्ट से यहाँ बल ना पड़े दोस्तों। यहाँ बल कैसे पड़ता है जरा नोट कीजिएगा। अब देखिए ये बल पड़ गया नहीं है, ये मैंने यहाँ बल खत्म हो गया। तो ये एहतियात है और उसी अंदाज से फिर अपने घुटनों को बल आंखें बंद कर करेंगे तो मेडिटेटिव हो जाएगा, अदरवाइज आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं। और देखिए अब जब आपकी जो ये जो कट है लेफ्ट और राइट, उस पर आपको फीलिंग कैसी है, ध्यान दें अपने ऊपर। या दूसरा ध्यान कहाँ आ सकता है, नाक के अंदर सांस के ऊपर। 60 ऑटो पे चल रहा है, उसको देखिए प्लीज़ कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। और स्लोली स्लोली इसको मूव करेंगे। तितली पोज है, बटरफ्लाई पोज है और ये बड़ा फ़ायदेमंद है तमाम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए। और इट्स वेरी गुड पोज। इसको प्लीज़ इस तरह से मूवमेंट दें। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। इनको कहीं सब इस तरफ आ जाए, जरा करीब हो जाएंगे। इधर आ जाए, इस साइड करीब, पीछे दूर। पहले स्पीकर पहले नहीं चल रहा, यहाँ थोड़ा शोर भी ज़्यादा पहन लूँगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे बात नहीं है, इधर 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 चला दे वाले हैं, अच्छा बात यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आगे साहब इधर आ जाए। डॉक्टर साहब ये बागे वहाँ से आया है DHA से। वापे ना क्या करो, जवाब नहीं करते यार। नहीं बागे वहाँ से DHA से। सॉरी आई एम सॉरी। ये डार सब बेबी है नहीं। तो ये कम से कम जो है ये पोज अभी हमने किया है, मिनिमम 1 मिनट है, मैक्सिमम आप 2 मिनट 3 मिनट कर सकते हैं। और ये पाँव उठा के आगे ले जाए 1 फुट। अब हम कहेंगे डायमंड पोज कहलाता है। जा दोस्तों अभी अपने यहाँ से पकड़ते हैं पाँव को और सांस रिलीज करते हैं, चेस्ट उठाई ऊपर और एक्सहेल करते हैं, अपने आप को ड्रॉप करते हैं। देखिए मैं बैली से ड्रॉप कर रहा हूँ, बॉडी को बैली से, सर नहीं ड्रॉप कर रहा। ये जहाँ जहाँ आसानी से आता है उतना करना है, अपने ज़बरदस्ती नहीं करनी प्लीज़। याद रखिएगा यहाँ से ऐसे पकड़ ही सकते हैं इस अंदाज से। और लेकिन दूसरा तरीका क्या, बिल्कुल बॉडी को ढीला करें, जितना आसानी उतना कर लें प्लीज़ अंदाज। और आप अपना स्टे दे दें और नाक और बैली से सांस लें, या 4 तक सांस लेंगे, क्योंकि हम बैंड हो गए हैं तो बैली में सांस भरना मुश्किल काम होता है जब बैंड होते हैं। तो इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, एक्सहेल कीजिएगा 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, एक्सहेल कीजिएगा 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, एक्सहेल कीजिएगा 4 3 2 एंड 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, एक्सहेल कीजिएगा 4 3 2 एंड 1। इनहेल करके बॉडी ऊपर उठाइएगा। देखिए फिर मैं देखो 1 मिनट मैंने पोज में दिया है और दोनों हाथ रखे बाहर, एक सांस को एक्सहेल करते हुए इनको क्लोज करते हैं। अब अपने पाँव खोलें, एक अपने हिप डाई के बराबर, दोनों हाथ पीछे, फिंगर आगे की तरफ रखिएगा और इस अंदाज से बॉडी पीछे। अब हमने चलाने हैं वाइपर और इस अंदाज से इस बॉडी को टर्न किया और चाहे लेफ्ट शोल्डर को देखेगा, लेफ्ट शोल्डर का अपोजिट, और फिर इस अंदाज से मिल करके वापस आए और सांस को एक्सहेल कर दूसरा आप राइट शोल्डर को देखेंगे, अपोजिट देखना आपने। और देखिए आपको ये ट्विस्ट पोज है, आपको अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे करना दोस्तों, आराम से, ज़बरदस्ती नहीं करनी प्लीज़ आपने।
ये कम से कम 3 से 5 साइकिल हमने इसके करने होते हैं। इनहेल करते वापस है और एक्सेल करते थ्रो लेफ्ट एंड राइट, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। ये 3 साइकिल हुए, साइकिल लास्ट शुरू कर रहे हैं। और ये लास्ट एंड रिलैक्स। अब दोनों लेग को सीधा कर लिया, ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं और दोबारा से खत्म है। आइए टेबल टॉप उसके ऊपर दोस्तों, ये टेबल टॉप पोज है दोस्तों। यहाँ पे हम कैट एंड काउस करेंगे 3 साइकिल कम कम। लेकिन इस पोज की अलाइनमेंट दोस्तों, बड़ी अलाइनमेंट क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप दोनों रिस्ट एंड दोनों शोल्डर से मैच करिए। ये देखें मेरी तरफ से और से ये, और फिंगर पूरी ऐसे खुलने चाहिए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि ये घुटना जो आपका हिप से लाइन हो जाए। यहाँ क्या तो दोस्तों देखें मैंने घुटने ज़्यादा खोल दिए, कैसा लग रहा है मेरा पोज दोस्तों। ये चीज़ का आपने ख्याल करना है। ये पीछे पाँव घुटनों का फासला ओपन होना चाहिए। अक्सर कहते हैं पीछे पाँव जोड़ लेते हैं लोग, ये नहीं करना दोस्तों आपने। तो आइए इनहेल करते हो, चेस्ट रेज कीजिएगा, चेस्ट खोलिए मैंने, और यहाँ पे आप ऐसे क्या करते हैं मेरे तरफ देखें, ऐसे सर उठाते हैं। मैं चेस्ट बोल रहा हूँ, चेस्ट, ये चेस्ट खाएँ। आप हाथ की फिंगर टिप को प्रेस करेंगे, देखिए ये लोअर बैक पे आपको स्ट्रेच मिलेगा आपको, ठीक है। ये सैक्रल पोर्शन आपका। एक्सेल कर चिन अपनी चेस्ट के साथ, बेली को स्क्वीज किया, स्पाइन से पूरा राउंड से दोनों शोल्डर फिर ऊपर उठाने हैं आपने। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज करेंगे, बेली ड्रॉप करेंगे। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच, बहुत अच्छा पोज है, हर एज का बंदा कर सकता है इसको। और ये आपने कभी भी छोड़ना पोज, आपने कैट एंड काउ पोज लगता है। एक्सेल करते हुए चिन अपनी चेस्ट के साथ और बेली को स्क्वीज किया, स्पाइन को दोनों फिर शोल्डर को उठाएं। थर्ड टाइम दोस्तों इनहेल करते हुए चेस्ट रेज करेंगे, धीरे धीरे ऐसे चेस्ट खाइए ऊपर। देखिए दोस्तों अपने एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ, बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे एंड रिलैक्स दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अपने एक तरीका तो ये हाथ यहीं पे रहने दें या फिर हाथ ऐसे सेंटर में ले आए और राइट बाजू ऐसे ऊपर है, सांस को भरते हुए दोस्तों, सांस भरा। याद रखें फिंगर को हमेशा आपने ओपन करना है प्लीज। और एक्सेल करते हुए राइट शोल्डर से टच करेंगे मैट से, ये करता है थ्रेड इन द नीडल पोज। और यूँ साथ नीचे रखा, लेफ्ट बाजू सीधा कर दिया और देखिए दोस्तों राइट चलिए आसमान की तरफ। और अपने सांस फिर नोजर बैली से लेना है आपने, उसी अंदाज से पहले मैंने सांस कराए हैं आपसे। 3 से 5 ब्रेथ मिनिमम। इसमें एडवांस वेरिएशन भी होती है। ये लेफ्ट हाथ उठा के वैसे पीछे टर्न कर लेते हैं और अपने राइट थाई को कैच कर लेते हैं। तो ये एडवांस वेरिएशन जरूरी नहीं है, वो करें जो आपको अच्छा लगता है। ये हाथ फेस के पास रख सकते हैं, हाथ को फेस पर लाएं, वापस हाथ को दबाते बॉडी वापस ऊपर उठाइएगा और इनहेल करते बाहर से ऊपर गए, सांस भरें और एक्सहेल करते हुए राइट हाथ को उल्टा रखना है अब आपने। अब आपकी चाय से अगर नहीं रखा जाए तो आपने जबरदस्ती नहीं करनी। देखिए मैंने उल्टा हाथ रख दिया और उसी अंदाज से फिर मैं कैट एंड काउ करूँगा। हमने इनहेल करते हुए चेस्ट रेज करेंगे। अगर ये नहीं रखा जाता तो जबरदस्ती नहीं करनी प्लीज आपने, प्लीज। एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे 3 दफा, फिर इस पोज को हमने करना है। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज करेंगे, एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, शोल्डर फिर ऊपर उठाएंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे और वापस हाथ को सीधा किया आपने। और दोस्तों इसी अंदाज से प्लीज़ आपने इस पोज पे वापस जो है पाँव के पंजे टक करें और दोस्तों हम अपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे दोस्तों। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग देखिए यहाँ पे सील क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में दोस्तों 2 ऑप्शन याद रखा करें। एक जो जिन लोग अभी ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग मुश्किल पोज है, आसान पोज नहीं है ये। हल्का से घुटने में माइक्रो बन दे और फिर अपनी चेस्ट लेके जाए थाई की तरफ। देखिए पोज करना आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं था तो अगर कर सकता है तो हील टच करें, अदरवाइज हमेशा घुटनों में माइक्रो बेंड देके इस पोज को किया करें। अब हम वॉकिंग पोज करेंगे, राइट घुटना बेंड करेंगे, सांस लेंगे और अपनी चेस्ट को लेके लेफ्ट थाई को देखिए लेफ्ट लेग में स्ट्रेच कैसा है आपको। फिर सांस भरते वापस आएंगे, लेफ्ट घुटना बेंड करेंगे, राइट हील को टच करेंगे राइट के साथ और अपनी चेस्ट को लेके जाएंगे राइट तरफ, राइट साइड की तरफ। दोस्तों ये वॉकिंग पोज कहलाता है, वॉकिंग डॉग कहलाता है दोस्तों। लेकिन हाथ की फिंगर टिप्स को आपने प्रेस रखना है। यहाँ सबसे जो बड़ी मिस्टेक होती है वो हम फिंगर टिप्स को भूल जाते हैं, हम पर वजन नहीं डालते। सांस भरा,
दोनों हिप को टच किया, चेस्ट को लेके थाई की तरफ। अब दोस्तों राइट लेग रेज करेंगे थाई की तरफ, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ होगी दोस्तों। हिप करेंगे स्क्वेयर अपनी, और देखिए अपना चेस्ट लेके जाए लेफ्ट थाई की तरफ, और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। और राइट पाँव लेकर दोनों हाथों के दरमियान और अपने लेफ्ट घुटना स्ट्रेच करेंगे, तो पीछे लेफ्ट पाँव भी लटा देंगे प्लीज़। और इनहेल करते हुए अंजलि पोज कहलाता है दोस्तों, लो लॉन्च कहलाता है, बड़ा कॉमन पोज है। और यहाँ पे ये अगर बैलेंस ख़राब हो रहा हो तो इस पाँव को ऐसे बाहर खोलते जाए तो बैलेंस बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज आपकी चॉइस है जहाँ कंफर्टेबल आओ, लेकिन याद रखें ये पिछला पाँव और टांग सीधी होनी चाहिए। अक्सर कहते हैं ये पाँव ऐसे तिरछा कर देते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना। बस हमारा अभी पोज हमने कुछ 6:30 स्टार्ट किया है, तो फिर 7 बजने वाला। कोई दोस्त अगर किसी की बुरी आफत की जाना चाहिए तो वो जा सकते हैं। मतलब स्कूल के आज पहला दिन है तो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हाँ, मुझे अपनी क्या है। हाँ जी, इसमें कोई तो अब जैसे दोस्तों एक तरीका तो ये जिनका बैलेंस खराब हो वो हाथ यहाँ रखते हैं बस, और सांस इनहेल एंड एक्सहेल कर जो हम पहले कराया। दूसरा तरीका दोनों बाजू उठाएंगे ऊपर, कानों के बराबर। लेकिन अगेन मुझसे क्या आती है, मेरे हाथ कैसे क्लोज हैं, इनको खोलना है प्लीज आपने, फिंगर्स को ऊपर लेना ताकि एक्टिव हो जाए बॉडी आपकी। सांस इनहेल किया, एक्सहेल कर दोनों हाथ फ्रंट पे लाएं दोस्तों, और इनको जोड़ दें, लेकिन फिंगर्स खुली रखिएगा। अब हम ओपन करेंगे, इस ओपन पोज में बैलेंस भी बेहतर होगा और आपका सांस भी चलेगा। इनहेल करके राइट बाजू ओपन करें, सामने देखते रहें। अगर बैलेंस अच्छा है, बैलेंस अच्छा नहीं है, अच्छा है तो फिर पीछे से देखें, राइट हाथ का अंगूठा देखेंगे, सांस भरा हुआ है, एक्सहेल क्लोज। इनहेल ओपन, सांस प्लीज बैली के अंदर, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। दोस्तों राइट बाजू में लेके जा रहा हूँ, प्लीज लेफ्ट एंड राइट को ख्याल करें, अपनी अवेयरनेस जो है उसको लेके आए। इनहेल ओपन, राइट हाथ दूं दबी देखें, एक्सहेल क्लोज। 3-5 दफा हम दोस्तों इसको हमने करना है। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। यहीं से दोस्तों दोनों हाथ वापस आए कानों के बराबर, सांस भरें बैली में, और एक्सहेल करते दोस्तों यहाँ पे टच कर दें मैट के साथ। अब पाँव का पंजा पीछे टक करेंगे, लेग उठाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से धीरे से दोस्तों ऐसे ट्विस्ट कर देंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, देखिए लेफ्ट साइड पे आ गए। अब जो हमने पाँव का फासला है, ये जो सेट रखना है ये आपकी चॉइस है। ऐसे फिंगर टिप्स रख लें, हथेलियाँ टच कर लें, देखिए बॉडी क्या कह रही है। अब यहाँ पे आपने सांस चलाने हैं दोस्तों, लेकिन ये पाँव प्लीज सीधे होने, ये पाँव ऐसे तिरछे कर देते हैं, पाँव को सीधा करना है, पाँव अंदर टर्न करना है ताकि इसका एंगल आपका 90 डिग्री का हो। और ये अगर एल्बो बेंड होते हैं तो धीरे से सर नीचे लाएं, टच करें, नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं। या दूसरा ऑप्शन क्या, घुटने बेंड करने हल्के से, और ऐसे सर नीचे आराम से टच हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे दोस्तों आराम में आसानी से टच हो जाएगा। सर टच करें, ऊपर सांस ऊपर खाते सारे नील करेंगे सांस, और सर टच करते सांस को गेल करेंगे। ये 3 से 5 दफा आपने इस सेट को करना है यहाँ पर। इनहेल एंड एक्सहेल दोस्तों। अब दोस्तों सांस वापस आए बॉडी। अब राइट हाथ नीचे टच करें, लेफ्ट बाजू से ऊपर उठाएंगे, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। थर्ड टाइम इनहेल ओपन, बाजू आपका शोल्डर लेवल पर है दोस्तों, फिंगर खुली हो, एक्सहेल क्लोज। फोर्थ टाइम इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। लास्ट इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। अब दोस्तों धीरे धीरे लेफ्ट पाँव टर्न करें, लेफ्ट से स्ट्रेट, और दोनों हाथों को मुकर लेफ्ट साइड पे ले दें। अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट घुटने में बेंड रखें, प्रॉब्लम नहीं लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर दें, हाथ फिंगर टिप्स के ऊपर, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है बॉडी में। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है, बेल्ट सबसे पहले बेली टच करता है थाई के साथ, फिर चेस्ट, और फिर सर नीचे लेके जाते हैं। तो थोड़ी बार ये करेंगे तो आपकी लेफ्ट लेग के हैंडस्टैंड मसल काफ में स्ट्रेच आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हम इसको दोस्तों लेफ्ट साइड वैसे बैठ जाते हैं और राइट पाँव को हील पर ले लेते हैं। ये दूसरा ऑप्शन। और देखिए अब आपको इस लेग में स्ट्रेच करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल अच्छा नहीं, तो ये हाथ हमेशा नीचे रखें। अगर अच्छा हो लेवल तो फिर दोस्तों हम ऐसे हाथ प्री पोज में ले आते हैं। तो ये ऑप्शन है अपनी, जबरदस्ती जरूरी नहीं करना हर के लिए। इसको देखिए समझे आपने, हम लेफ्ट साइड में बैठे हैं, ठीक है, ये स्काट आसना कहलाता है दोस्तों। ये देखिए स्लेग में स्ट्रेच किया, वापस आए हाथों पर, और हिल करते उठा बैठाया बॉडी को, और हिल करते अपने बॉडी को फ्रंट में ले दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमने अपने आपको वेरियर 1 में लेकर आए हैं। वेरियर 1 की सबसे पहले पाँव की अलाइनमेंट होती है, पाँव सीधा होता है, दूसरा 45 डिग्री एंगल, और हिल करते दोनों बाजू उठाएं ऊपर कानों के बराबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का वेरियर 1 में जब होता है, एक तो पिछले लेग में खम नहीं होना चाहिए,
आप पाँव लेफ्ट पाँव का आउटर है जिसको प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका एंगल ठीक हो जाएगा, ये लेग स्ट्रेच हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कहती है ये घुटना हील के साथ मैच करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ये हिप जो है ये स्क्वायर होनी चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों शोल्डर दोनों हिप से लाइन होनी चाहिए। ये मैं जो आपको बड़ा गाइडेड वे में टीचिंग वे में आपको सेशन करा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। लेकिन ये अगर हम दूसरी अलाइनमेंट देखें तो ये हील और ये हील एक लाइन पर आती है ताकि आपका एंगल सही बन सके। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे लिए पोज का बैलेंस खराब हो जाएगा। क्योंकि बैलेंस बेहतर करना, ये लेग ओपन करते हैं, बैलेंस आपको बेहतर हो जाएगा। और हिप भी स्क्वायर करना आसान है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों यहाँ से सांस भरा, ये सिंपल यहाँ पे अगर खड़े रहें तो आप सांस नोज और बेली से चलाएं, इंटरनली बॉडी के अंदर काम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो वेरियर पोज। लेकिन ये फिंगर खुली होती है, मिस्टेक क्या होती है, फिंगर ऐसे बंद होती हैं, ऐसे हाथ टेढ़े होते हैं, बाजू ऐसे बेंड होते हैं। ये जिससे यहाँ पे अपने शोल्डर नहीं उठाने, देखें मेरी तरफ, मैं शोल्डर उठाऊंगा बॉडी कैसे चेंज होगी। ये मैंने शोल्डर उठा दी, शोल्डर रिलैक्स रखने आपने बिल्कुल। यस, वेरी गुड। अब ये है पोज। अब सांस भरा और एक्सेल कर तो यहाँ पर हम वेरियर 2 में कन्वर्ट करेंगे अपने आप को। वेरियर साथ ही मैंने पाँव का एंगल चेंज किया, पाँव के पीछे टी बन गई और दिस इज द वेरियर 2। अब वेरियर 2 में मिस्टेक क्या होती है, देखिए ये होता है, अब मेरी बॉडी कैसी लग रही है। अगर मेरी बॉडी ऐसे जा रही है तो इमीडिएटली मुझे क्या करना है, मुझे हाथ अपने वापस लाने हैं और अपनी बॉडी को ऐसे पीछे लेके आना है। दोनों शोल्डर दोनों हिप से लाइन करनी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर तस्वीरों में देखता हूँ, मैंने कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन दिस इज द जो चेंज चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हाथ यहाँ पे अब जोर शोल्डर से लगा रहे होते हैं, कभी भी फोर्स शोल्डर पर नहीं आती। फोर्स हमेशा इंटरनली काम कर रही है स्पोर्ट के अंदर, इसमें हम जोर नहीं लगाते। ऐसे बाजू ओपन करते हैं, फिंगर ओपन करते हैं और दोनों शोल्डर देखें लाइन है। और ये घुटना इंपॉर्टेंट है, घुटना हील के साथ मैच करता है। ये ना ऐसे पीछे हो और ना ऐसे आगे हो, तो ये इसका अपने ख्याल रखना है। और लेफ्ट पाँव को आउटर प्रेस करेंगे मैट के साथ, ऑटोमेटिकली बॉडी लाइन हो जाएगी। अब अपना सांस क्या करना, नोज और बेली से सांस चलाना है अपने पास, डेढ़ साल। अब हमने रिवर्स वेरियर पर जाना है, राइट पाम ऐसे टर्न की। अब देखिए नीचे वाला पोर्शन फिक्स है, इसमें मूवमेंट नहीं आएगी और रिवर्स वेरियर अपर बॉडी मूव करेगी। वेरी गुड। अब देखिए अपर बॉडी क्या करिए। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला आसान ऑप्शन के जमीन पर देखते रहें, आसानी का। अगर आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छा है, लेवल अच्छा है, फिर हमेशा हाथ भी देखते हैं। अदरवाइज यूँ हाथ की तरफ देखें, बैलेंस खराब हो जाएगा। तो डोंट डू इट। ये सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे सांस फिर अपने राइट बैली से सांस चला, बड़े सांस राइट बैली में हाथ रख के, तब पता चले आपको। प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पे सांस नहीं करते, इसलिए आप लोगों की बॉडी में चेंज नहीं आ रही। आपकी बॉडी में 4 चीजें, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पैदा हो रही, क्योंकि आप सांस को सस्पेंड कर देते हो। सांस भरा और एक्सेल करते वापस वेरियर 2। देखिए अपर बॉडी मूव की, लोअर बॉडी फिक्स होगी थी वहाँ पर। अब आपने इनहेल करते लेफ्ट राइट लेग को स्ट्रेच करते। अब मैंने दोनों लेग को स्ट्रेच कर दिया, अपर बॉडी आगे लेके जाएं, आगे जितना आगे जाए। सांस भरा हुआ है हमने और एक्सेल करते ट्राइंगल पोज। दिस इज द ट्राइंगल पोज। और इसकी निशानी क्या है, दोनों बाजू एक लाइन पर आनी चाहिए, 180 डिग्री का एंगल हम कहते हैं। अगर बैलेंस खराब हो रहा है, लेग को पकड़ लेते हैं हमेशा, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज हाथ यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। जो जो आपकी बॉडी में लेवल अच्छा होगा, आपका पोज अच्छा होता जाएगा। अब इसको हमने एक्सटेंडेड जो ट्राइंगल पोज करते हैं, लेफ्ट बाजू आगे एक्सटेंड करते कान के ऊपर से, आपकी फोर्स में इजाफा और हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो हाथ वापस ले आए, यहाँ पे इनहेल करते वापस आए, बॉडी ऊपर उठाई। देखे दोनों लेग आपके स्ट्रेच हैं। अब हमने राइट पाम टर्न करेंगे स्काई की तरफ और रिवर्स ट्रायंगल पोज। देखिए यहाँ दोनों लेग इसमें स्ट्रेच हैं, दोनों लेग। देखिए रिवर्स ट्रायंगल चलेगा। अगेन यहाँ पे अपने सांस राइट बैली से लाना, यहाँ से 3 से 5 सांस लें। ऊपर मत देखे, हाथ जमीन पर देखे ताकि बैलेंस ना खराब। ऊपर देखेंगे बैलेंस खराब होगा। प्लीज जो एक्सपर्ट है वो देख सकते हैं ऊपर। और ये पाम देखें जो जमीन की तरफ होगी, ये पाम ऐसे ऊपर नहीं होगी, जमीन की तरफ करना है पाम को। वेरी गुड। अब अपने सांस को चलाएं प्लीज, बैली से सांस। जो सांस चलाएंगे आपकी पोस्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। सांस हिल गया और एक्सेल करते यहाँ से वेरियर 2 का मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, वेरियर 2। क्योंकि वेरियर 2 का नाम लिया, मेरे साथ ही मेरा घुटने का एंगल हिल के साथ मैच कर देगा। और ये पाँव बिल्कुल सीधा होना चाहिए। चेक करें अपने अपने पाँव प्लीज, चेक करें सारे अपने अपने पाँव। नीचे पाँव को देखें ताकि आपका पाँव सीधा है नीचे, और घुटना देखें हिल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। और ये है दिस, आप ये इस तस्वीर में आपकी तस्वीर भी अच्छी लगी जब लेंगे, लेकिन ये मगर मेरे हाथ ऐसे होता क्या, इसे हाथ टेढ़ा कर देते हैं। आई डोंट नो, उसको रिलैक्स करें, कंधे रिलैक्स करें, बाजू सीधे करें। बस इंटरनली योगा हमेशा इंटरनल आर के पर काम करता है। अब आपने लेफ्ट बाजू मूव किया नीचे से, साथ ही मैंने पिछला पाँव मूव किया और वेरियर 1 पोज में आगे। और यहाँ से सांस भरा, एक्सेल करता हूँ, हाथ टच करें मैट के साथ। और यहाँ से मैं जाऊँगा वापस प्लैंक पोज में या विन्यासा पे। विन्यासा आपकी चॉइस है, विन्यासा थोड़ा सा एडवांस पोज है, वो आपसे नहीं होता तो आप सिंपल यहाँ से प्लैंक पोज में आ जाए।
ये है प्लैंक पोज दोस्तों। यहाँ से दोनों घुटने टच किए, वापस मैं टेबल टॉप पोज पे आ गया दोस्तों। अब मैंने सांस भरा हुआ है और एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज, इन्हें करते हुए टेबल पे आए और यहाँ पे मैंने काउ पोज करना ओनली। ऐसे चेस्ट उठाई ऊपर, लेफ्ट बेली को ड्रॉप के अगेन अपने घुटने चेक करें, हील के साथ अपने हिप्स के साथ मैच कर रहे हो और एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज, इन्हें हिल करते हुए वापस टेबल टॉप पोज। यहाँ पे क्या पोज किया, चेस्ट उठाए और बेली को ड्रॉप किया। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है, यूं नहीं होगी गर्दन, ऐसे करने ऊपर, हाँ वेरी गुड। एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज। ये 5 दफा यहाँ इस पोज को हमने करना है। इन्हेल करते हुए काउ पोज, एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज, लास्ट इन्हेल करते हुए काउ पोज। ऐसे चेस्ट खाएं ऊपर कर, गर्दन खाएं ऊपर, ताकि आपकी बॉडी में लोअर बैक में स्ट्रेच आए आपको। और एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज, इन्हेल करते वापस है टेबल टॉप पोज पे। अब हमने ये अभी जो हमने किया सेम हमने अदर साइड पे करना है। ये होती है टीचर की तरतीब, वो कैसे बनाता है अपने फ्लो की तरतीब, ये हम फ्लो में कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली फ्लो सीखे, फ्लो में कराया करें ताकि लोगों को ब्रेक ना लगे। अब राइट लेफ्ट हाथ 200 बार ऊपर उठाएंगे, ऐसे ऊपर उठाया, एक्सेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर टच किया मैट के साथ। अब पहला स्टेप है, ये सर नीचे टच कर ले, हाथ यहाँ रहने दें, यह हाथ बहुत लंबा कर ले, जो आपको ऑप्शन अच्छा लगता है दोस्तों। अब ये थ्रेड एंड नीडल पोज है, इसमें सांस बेली से चलाना है आपने, प्लीज इनहेल करें सांस बेली में और एक्सेल करें दोस्तों। ये 5 सांस लेने आपने यहाँ पर, सब ठीक है। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, 4 तक ये यहाँ पे सांस रखें। एक्सेल कीजिएगा 4 3 2 एंड 1। दोस्तों यहीं से हाथ लाएं फेस के पास, हाथ दबाते बॉडी ऊपर उठाइएगा, नील करते बाजू ऊपर गया और एक जगह दोस्तों आप लेफ्ट हाथ हम उल्टा रखेंगे, नहीं रख सकते नहीं रखना, आपने जबरदस्ती नहीं करनी। और हिल करते कैट एंड काउ पोज करेंगे 3 दफा। हिल करते चेस्ट उठाई ऊपर, चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज किया, स्पाइन को पूरा राउंड दिया। हिल करते हुए चेस्ट रेज करेंगे, एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज करेंगे, एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। और दोस्तों लेफ्ट हाथ सीधा कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों पाँव के पंजे टक करेंगे दोस्तों। इनहेल करते आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पे दोस्तों वाइट, मैं पहले आपको नहीं करवा पाया, वाइट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ये मैं कोच उन लोगों के लिए होता है जो लोग नए आते हैं योगा में, उसको उनको वाइट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करें। वो कैसे होता है, अपने पाँव मैट के बराबर खोल दो, पाँव देखिए ज़्यादा खुल के हाथों की इसमें देखे दो, और अपनी चेस्ट लेके जाए थाइस की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। ये पोज सबसे आसान होता है करना। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग मुश्किल पोज है, आसान पोज नहीं है इन नए बंदे के लिए करना, लेकिन जब वाइट पाँव ओपन करेंगे तो आपके लिए पोज को करना आसान हो जाएगा। और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। अगर प्रॉब्लम है घुटनों में माइक्रो बेंड दे, फिर चेस्ट लेके जाए थाइस तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। रिलैक्स और धीरे धीरे 200 पाँव वापस लाएंगे और 200 वॉकिंग पोज करें। उसी अंदाज से मैंने पहले स्टाइल राइट रिकमेंड किया, लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच लेंगे और फिर लेफ्ट राइट स्ट्रेच किया, लेफ्ट की तरफ। सर काइंडली प्लीज साइलेंट सर, चौधरी साहब थोड़ी मेहरबानी सर प्लीज आई डोंट नो। यहाँ से 200 प्लीज स्ट्रेच बैक, दोनों हाथों के दरमियान देखिएगा दोस्तों, दोनों हाथों के दरमियान यहाँ पे फील क्या आ रही। मैंने आपको हाफ सन सेलिब्रेशन नहीं कराया, कल मैंने वहाँ पे करवाया था। दोबारा आए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, लेफ्ट लेग रेज करेंगे, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ। और देखिए देखो दोस्तों कैसा स्ट्रेच आ रहा है। लेफ्ट पाँव लेके दोनों हाथों के दरमियान और यहीं से दोस्तों फिंगर टिप्स पर आएंगे, अपने हाथ फिंगर टिप्स के ऊपर, और यहीं से दोस्तों राइट पाँव पीछे टच करेंगे और अपने आपको वैरियर 1 पोज में उठाएंगे दोस्तों। वैरियर 1 पोज, वैरियर 1 मैं बहुत डिटेल्स बता चुका हूँ, इस बार मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। हिप स्क्वायर करनी है, दोनों बाजू कानों के बराबर, फिंगर खुली होंगी। और देखिए शोल्डर नहीं उठाने में, शायद शोल्डर नहीं उठाने प्लीज़, लेकिन बाजू स्ट्रेट हों बिल्कुल आपके। और देखिए सांस लाइन उधर बेली से, देखिए सांस पैर चलते बेली से, ये सांस लाना बस दोस्तों। आपने सांस लाया, नील किया और एक्सेल करके दोस्तों अपने आप को वैरियर 2 पोज में कन्वर्ट कर दिया, वैरियर 2 पोज। अब देखिए वैरियर 2 में सबसे पहले नीचे पाँव से अलाइनमेंट में शॉर्ट पाँव की टी बन गई, लेफ्ट घुटना लेफ्ट नी से मैच कर गया, दोनों शोल्डर दोनों हिप से मैच कर गए आपके, और ऐसे बाजू ऊपर। अब आपकी लेफ्ट पाँव आ गया, लेफ्ट पाँव आ गया, प्लीज़ इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। फिंगर्स खुली हैं और यहाँ पे देखिए लेफ्ट पाँव टर्न की स्काई की तरफ, और यहीं से अब नीचे ब्लैक में मूवमेंट नहीं जाएगी, अपर बॉडी दोस्तों, अपर बॉडी
दिस इज वेरी ट्रू। अब अपने अब ऊपर बाजू चाहे से लंबा कर ले, बेंड कर ले, जो आपको आसान लगता है, लेकिन अपने सांस यहाँ से चलाने देख सांस कैसे चलेगा। ये सांस लेंगे, सांस से बॉडी के अंदर चेंज आएगी। तो सांस रिलीज किया, एक्सहेल करते वापस वेरिएट टू पोज। उसे अपर बॉडी मूव किया। अब दोनों लेग अपने स्ट्रेच कर देंगे, दोनों लेग स्ट्रेच कर दिए। अब अपर बॉडी आगे जाएगी, अपर बॉडी आगे, अपर बॉडी सांस भरा हुआ है आपने। देखिए ये जो हिप होती है, लेफ्ट हिप अंदर जा रही है, राइट हिप उसी से ऊपर उठ रही है। और एक्सहेल करते हुए अपने को ट्राइंगल पोज। ये दोस्तों 180 डिग्री का एंगल बन गया, ट्राइंगल पोज। अब दोनों बाजू देखिए, यहाँ पे सिर्फ सांस लाइन और उधर बैलेंस ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर काम हो रहा है। आपका काम है ब्रेथ को कंटिन्यू करना। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। सांस लेते बॉडी वापस ऊपर उठाई। अब यहाँ पे लेफ्ट पाम टर्न की स्काई तरफ, इनहेल करते वापस रिवर्स ट्राइंगल पोज है दोस्तों। दोनों लेग इसमें स्ट्रेच है, पीछे जाना है बॉडी ने, पीछे प्लीज। रिवर्स ट्राइंगल पोज ऐसे अंदाज से देखिए। देखो आप अपना लेफ्ट बेली ब्रीथ से चलाएं सांस यहाँ से। सांस इनहेल करते वापस आए और एक्सहेल करते वेरिएट टू पोज। यहाँ से फिर वेरिएट टू में अपने आप कन्वर्ट कर लिया प्लीज। यहाँ राइट बाजू मूव करेगा, साथ ही राइट पाँव मूव करेगा और वापस वेरिएट 1 पोज। यहाँ से हम स्टार्ट किया था वेरिएट पोज। ये पाँव एंगल 45 डिग्री का एंगल। सांस इनहेल किया, एक्सहेल दोनों हाथ टच करेंगे विन्यासा में जाने के लिए। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जो देखिएगा, देखिए जरा मदद लीजिएगा। ऐसे लेफ्ट लेग रेज होती है, चेस्ट जाती है राइट थाई की तरफ, और यहाँ से दोनों बॉडी आगे आती है, दोनों एल्बो बॉडी के साथ लगते हैं। ऐसे लेग रेज होती है विन्यासा, और यहाँ से अपवर्ड फेसिंग डाउन। ये सीखे लोग आप पोज ये हैं, ये बड़ा कमाल का पोज लगता है, बड़ी खूबसूरती पैदा होती है। अब जो ना इसे कंधे उठाएं, यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है मेरे से देखें, मिस्टेक ये होती है मेरे, आप गर्दन कैसी लग रही है, यहाँ आपने दबाना है, चेस्ट उठानी है, चेस्ट को उठाना है, अपना गर्दन उठाते हैं, चेस्ट उठानी है। और देखो प्रॉब्लम है, घुटने टच कर लेंगे, घुटने टच करें, पाँव पीछे लटाएं। अब देखो पोज, ये आपका कोबरा पोज को, फुल कोबरा पोज पे लाता है। हाथ की फिंगर उसको प्रेस करें और देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है आपको। अगर ये पोज करते रहेंगे, यकीन करें आप कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं महसूस करेंगे। लेकिन इसको ट्रिक और तरतीब सीखनी है आपने। बात यहाँ पे अपने सांस ले किया और एक्सहेल करते वापस हैं टेबल टॉप पोज के ऊपर। अब अगेन हमने 5 दफा वो चाइल्ड पोज करना है और काउ पोज करना है। इनहेल करते हुए काउ पोज किया आपने, दोनों घुटनों एंगल सेट करें अपने रिस्ट हैंड को प्लीज। हाथ की फिंगर रोले और एक्सहेल करते हुए यहाँ पे ये चाइल्ड पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज, ऐसे चेस्ट उठाएं ऊपर, गर्दन उठाएं ऊपर और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। थर्ड टाइम इनहेल करते हुए काउ पोज, हाथों को थोड़ा पीछे आगे मूव कर सकते हैं आप और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज और एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज और लास्ट एक्सहेल करते हुए चाइल्ड पोज। यहाँ से इनहेल करते वापस आइएगा, दोनों घुटने आगे मूव करें और वापस आइए सुखासना के ऊपर। दोस्तों ये अभी इसके 2 पोजेस बाकी हैं हिस्से के, मैं आपको कराता हूँ। और अपने कमर के बाद से लेट जाना दोस्तों वापस। आज का सेशन था स्लो ग्रो, जेंटल योगा। इसमें 4 चीज़ें स्लो के अंदर थी। आपका जेंटल योगा भी था, आपका पावर योगा को आपको टच भी नजर आया हल्का सा, और आपको इसमें जो है वो मोबिलिटी का योगा भी आया है इसमें आपको, और इसमें आपको जो है वो विन्यासा फ्लो का भी टच हुआ है। तो देखो सारी चीज़ों को मिक्स करके आज का मेरा फ्लो का स्लो ग्रो कहते हैं और जेंटल योग कहते हैं। दोस्तों दोनों घुटने बेंड करें प्लीज, और राइट पाँव उठा के लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें और पाँव को फ्लैक्स कर ले, राइट पाँव को। राइट घुटने पहला स्टेप ये करता है दोस्तों, री इंक्लाइन पिजन पोज है। ये पिजन पोज की वेरिएशन है। और सिंपल ऐसे बैठे रहे जिससे आगे नहीं जा सकते, सिंपल दोनों हाथ यहाँ रखें। तो देखने में गौर से जो जा सकते हैं दोनों हाथ डालें अंदर से, और ऐसे थ्रेड इन द नीडल पोज है। तो 2 पोज कंबाइन हो गए दोस्तों, एक पिजन पोज और थ्रेड इन द नीडल पोज। और ये देखो ये तोहफा है लोगों जो लोगों कमर की दर्द होती है, और अपने से यहाँ पे सांस लें, 5 सांस लेंगे अपने नोजल बैली से। उसी तरीके से अपने सांस को दोस्तों चलाएंगे। राइट घुटने को थोड़ा बाद की तरफ रखेंगे ताकि आपका पोज अच्छा चले। और देखिए राइट हैंड में चेस्ट आपको कैसा आ रहा है, चिन को हल्का सा चेस्ट की तरफ रखेंगे इस पोज के अंदर।
1 मिनट उसमें स्टे देते हैं। उसमें 5 टाइम आप सांस स्लो इनहेलर जेल करें तो 1 मिनट आपका पूरा बन जाता है। सांस ले लिया और इस जगह पे दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट को नीचे टच कर दिया। अब राइट लेग को क्रॉस कर दे लेफ्ट साइड के ऊपर, दोनों थाई में देखिए गैप 0 हो जाएगा। अब राइट हिप उठा के थोड़ी सी राइट में मूव करें और राइट बाजू दोस्तों राइट साइड ओपन कर दे। लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़ेंगे, सांस भरे बैली में और एक दिल का दोस्तों को ड्रॉप कर दे लेफ्ट साइड के ऊपर। तो ये आपका रिंक्लाइन ट्विस्टिंग पोज आ गया दोस्तों। याद रहे कि राइट शोल्डर मैट कर रहे और उसी अंदाज से अब आपकी बॉडी में फीलिंग कैसी आ रही है दोस्तों। बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब मैं काउंटिंग के साथ सांस कराऊंगा दोस्तों। समझने कीजिएगा 1 2 3 4 4 तक सांस हटेगी। दिल कीजिएगा 4 3 2 1। दिल कीजिएगा 1 2 3 4। दिल कीजिएगा 4 3 2 1। दिल कीजिएगा 1 2 3 4। दिल कीजिएगा 4 3 2 1। दिल कीजिएगा 1 2 3 4। दिल कीजिएगा 4 3 2 1। दिल करते वापस आइएगा और इस दिल करते दोस्तों अनरैप करें अपने आप को। और अब सेम पोज ऑन अदर साइड, लेफ्ट पाँव रखें राइट नी के ऊपर और उसी अंदाज से प्लीज अपने अगर करके जो लोग इससे आगे नहीं जाते सिंपल यहीं पे बैठने के बाद चलो सांस चलाए उधर बैठ गए। जो जा सकते हैं थर्ड नीचे ऐड कर ले और लेफ्ट पाँव को थोड़ा फ्लेक्स कर लें और लेफ्ट घुटना बांध कर रखेंगे और अपने चाहे तो अपने पुश करके हल्का सा राइट घुटने को चेस्ट के साथ करीब लाएंगे तो आपका स्ट्रेच बढ़ जाएगा। और आप अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें और सांस लाइन उधर बैलेंगे फिर अपनी चेस्ट की तरफ। 1 2 3 4। इंहेल कीजिएगा 4 3 2 1। इंहेल कीजिएगा 1 2 3 4। इंहेल कीजिएगा 4 3 2 1। इंहेल कीजिएगा 1 2 3 4। इंहेल कीजिएगा 4 3 2 1। Take inhale through your nose, open your mouth. दोस्तों राइट पाँव नीचे रखिए वापस, लेफ्ट घुटना क्रॉस कर देते हैं अपने थाई के ऊपर। देखिए दोनों थाई में गैप 0 हो गया। हिप उठा के थोड़ी सी लेफ्ट मूव करें। अब लेफ्ट बाजू लेफ्ट साइड पे ऊपर कर दें सीधे आसमान की तरफ। राइट साइड से लेफ्ट घुटना बढ़ा, सांस भरे बैली में और एक जगह दोस्तों ड्रॉप कर दें इसको राइट साइड के ऊपर। तो ये दोस्तों आपके इंक्लाइन ट्विस्टिंग पोज आ गए दोस्तों। उस तरह से फिर अपने सांस लड़ाएंगे कीजिएगा 1 2 3 4। दिल कीजिएगा 4 3 2 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। दिल कीजिएगा 4 3 2 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सहेल कीजिएगा 4 3 2 1। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4। एक्सहेल कीजिएगा 4 3 2 1। टेक इनहेल थ्रू योर नोज, ओपन योर माउथ। सांस लेते हुए वापस आइएगा दोस्तों और एक दिल करके अनरैप कर दोस्तों। हिपलाइन सेक्टर में दोस्तों दोनों घुटने पकड़ गए और इस तरह से फिर वाइट घुट के लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए दोस्तों फीलिंग कैसी आ रही है। अब ये दोस्तों आज का सेशन हमारा हुआ मुकम्मल। अब हम हमने जाना है शवासन पे। दोनों घुटने लाद कर लें। अतर साहब हमारे पास लकीली मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये उनका सादा कहेंगे। अतर साहब प्लीज ओवर टू यू। सांस भरे बैली में और सर उठाएं, अपने सांस होल्ड कर सकते हैं, सांस सेल कर सकते हैं। आपकी ऑप्शन है और उसको फेस में फुल स्पीड करना बॉडी को यहाँ पर और सांस निकाला था भरे और एक दिल करते हुए शवासना दोस्तों। शवासना दोस्तों उठेंगे आसमान की तरफ। सारे दोस्त सीधे लेटिए। हम जा रहे हैं शवासना के अंदर। पोस्टर का नाम याद रखा कीजिए। अब अपनी अपनी एक्सरसाइज बंद कर लीजिए।
राइट लेग को फोकस कीजिए, थर्ड आई से देखिएगा, राइट पैर की फिंगर को फोकस कीजिए, राइट पैर के सोल को फोकस कीजिए, राइट हील जॉइंट को फोकस कीजिए, राइट लेग मसल को फोकस कीजिए, राइट नी जॉइंट को फोकस कीजिए, राइट थाई मसल को फोकस कीजिए, राइट हिप जॉइंट को फोकस कीजिए। तो ये दोस्त ग्राउंड के बाहर बैठे वो भी आंखें बंद करके कीजिए प्लीज। राइट लेग ढीली ढाले, लेफ्ट लेग को फोकस कीजिए, लेफ्ट पैर के सोल को फोकस कीजिए, लेफ्ट पैर की फिंगर, लेफ्ट हील जॉइंट, लेफ्ट लेग मसल, लेफ्ट नी जॉइंट, लेफ्ट थाई मसल, लेफ्ट हिप जॉइंट, दोनों लेग ढीली ढाले, टेल बोन को फोकस कीजिए, बैक बोन को देखते हुए ऊपर की तरफ ट्रैवल कीजिए, एक एक मोरे को देखिएगा, L3 L4 पर स्टे कीजिएगा, ऊपर की तरफ ट्रैवल कीजिएगा, अपनी अपनी बैक बोन की बीमारियों को फोकस कीजिए और उन्हें ठीक होता हुआ देखिए। गर्दन के सातों मोरों को फोकस कीजिए, गर्दन से आउट हुई, लेफ्ट शोल्डर को फोकस कीजिए, लेफ्ट हैंड को फोकस कीजिए, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को फोकस कीजिए, लेफ्ट हथेली को फोकस कीजिए, लेफ्ट रिस्ट जॉइंट को फोकस कीजिए, लेफ्ट एल्बो को फोकस कीजिए, लेफ्ट शोल्डर मसल को फोकस कीजिए, लेफ्ट शोल्डर जॉइंट को फोकस कीजिए, लेफ्ट शोल्डर ढीला डाला, राइट शोल्डर को फोकस कीजिए, राइट हैंड की फिंगर्स, राइट हथेली, राइट रिस्ट जॉइंट, राइट एल्बो, राइट शोल्डर मसल, राइट शोल्डर जॉइंट, दोनों शोल्डर ढीले डाले, शोल्डर से आउट होंगे, बेली बटन को फोकस कीजिए, बेली बटन में झांक के देखिए, लेफ्ट साइड की हथेलियों को फोकस कीजिए, लेफ्ट साइड की हथेलियां परफेक्ट काम कर रही है हमारी, राइट साइड की हथेलियों को फोकस कीजिए, राइट साइड की हथेलियां परफेक्ट काम कर रही है हमारे, पहले के तमाम ऑर्गन्स को फोकस कीजिए, 1 by 1, किडनीज, लीवर, एक नजर हार्ट पर डालिए, हार्ट को पुरसकून पाएंगे आप।
हार्ट से आउट हुई, हेड को फोकस कीजिए, हेड के ऊपर क्राउन चक्र, पर्पल कलर, पेशानी को फोकस कीजिए, कानों को फोकस कीजिए, आंखों को फोकस कीजिए, नोज पैसेज को फोकस कीजिए, अपने जबड़े को फोकस कीजिए, गले को फोकस कीजिए, गले में डीप देखिए, लेफ्ट लंग को फोकस कीजिए, मैसेज दीजिए मेरे लंग्स परफेक्ट काम कर रहे हैं अल्लाह के मदद से। राइट लंग्स को फोकस कीजिए, दोनों लंग्स परफेक्ट काम कर रहे हैं हमारे से। एक नजर पूरी बॉडी कर, बेली बटन के साथ साथ मणिपुर चक्र येलो कलर, हिप जॉइंट के साथ साथ स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर, हिप जॉइंट से लेके पैरों तक रूट चक्र या मूलाधारा रेड कलर, साधक चक्रास को एक्टिव होता हुआ देखिए, सातों कलर को मिक्स होता हुआ देखिए राउंड द क्लॉक। अपनी बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स होता हुआ देखिए, स्लीपिंग मूड से आउट होंगे, राइट साइड पर यूज कीजिएगा, याद रखिएगा राइट साइड, दोनों लेफ्ट फोल्ड, एक शोल्डर सर के नीचे, एक बॉडी पर, आंखें बंद, पूरी फीलिंग लाइए, चारों तरफ सब्जा, हरी भरी घास पर लेके हम, चारों तरफ बड़े बड़े दराज, बड़ी बड़ी चट्टान, हल्की हल्की बारिश की फुहार, हल्के हल्के बादल, बहुत मजा आ रहा है, बहुत लुत्फ आ रहा है। अकेले फीलिंग लाइए, हरी भरी घास पर लेके हम, चारों तरफ सब्जा, हरे भरे दरख्त, बड़ी बड़ी चट्टान, हल्की हल्की बारिश की फुहार, हल्की हल्की हवा चलते हुए हमारी बॉडी को टच करते हुए बहुत मजा आ रहा है, बहुत लुत्फ आ रहा है। किसी एक ब्रीथिंग की आवाज को फोकस कीजिए, वापस आने का इंतजार कीजिएगा। ऊपर वाला हाथ शरीर में रखिए, उठ के बैठिए, आंखें बंद रखिएगा, हल्के हल्के हाथ रब कीजिएगा, लाइट सा रब कीजिएगा, पेशानी ऊपर से नीचे, मसाज, आईज, नोज, चेक्स, चेक, कानों का मसाज,
का मसाज नाखूनों से कीजिएगा, गर्दन के मसाज कभी राइट से कभी लेफ्ट से, उल्टा उस तरह, शहादत उंगली सीधे, नीचे से ऊपर, गर्दन। उल्टे हाथ कीजिए, सारे दोस्त मिलके बोलेंगे इन परिंदों के साथ, लाइफ आप तमाम दोस्तों का बेइंतहा शुक्रिया कि आप तशरीफ लेके आए और दोस्तों को साथ लाए कीजिए, इसके फायदे बताए कीजिए। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अयूब पारक का बहुत शुक्रिया, डिफेंस से आए, मीनार पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, बहुत दूर से आए, इस तरह गुलशन रावे। आप सब दोस्तों का जो दूर से आए हैं प्लीज़ एकदम तस्वीर रखिएगा। थोड़ा सा इस हवाले से ब्रीफ कर दें कि इधर सेंटर से दो हमारे दोस्त जो सीनियर थे कर रहे हैं कि इसमें पहले आसिफ भट्ट साहब गए थे, अब वसीम भाई का भी घर बन गया ज़रा दूर, तो इसलिए ये भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम मोहम्मद भाई को बागे जिनात की जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हम सबसे सीनियर हैं। मोहम्मद भाई तस्वीर कर रहे हैं। Come on, Mohammed Ali, wake up.